ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है मिथुन राशिफल जून 2022 मासिक राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का प्रभाव रहेगा गोचर ग्रहों का, उसे समझेंगे। ये आपके जन्म राशि के आधार पर ही आपको राशिफल बताएंगे। चूंकि हमें अपने प्रेजेंट टाइम को समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि का इस्तेमाल करना चाहिए। गोचर ग्रहों को, गोचर ग्रह स्थिति को समझना या गोचर ग्रह स्थिति का हमारे जीवन में लाभ होना हमारे जन्म राशि के आधार पर ही संभव है। शास्त्रों में इसके कई प्रमाण भी हैं। विवाहे सर्व मंगल मांगल्य यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। यानी बताया गया है कि नाम राशि की चिंता न करें, आप जन्म राशि की प्रधानता रखें। विवाहे सर्व मांगल्य यात्रा गृह गोचर, यानी कि गोचर अवस्था को समझने के लिए हमें जन्म राशि की अपनी प्रधानता को रखनी चाहिए। और आगे भी जब कभी भी हम आपको कोई राशिफल बताते हैं वो आपकी जन्म राशि के आधार पर ही होता है। कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि आप ये जन्म राशि के आधार पर है या नाम राशि के आधार पर, तो इसलिए हमने आपको इसका एक विशेष विश्लेषण बता दिया है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति द्वादश भाव में वृषभ राशि पर सूर्य बुध की युति बनेगा। एकादश भाव मेष राशि में सूर्य शुक्र की युति, मीन राशि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति, और आपके भाग्य में शनिदेव का आगमन हो रहा है। परंतु 5 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे तो आपके जीवन में समझें आपकी जो शनिदेव के द्वारा ढैया का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब वो यहाँ से वक्री होंगे तो फिर पुनः मकर राशि की ओर आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी वो मकर राशि परिवर्तन पुनः करने वाले हैं। तो थोड़ा यहाँ पर समय आपके लिए है, ये गोल्डन समय है पूरे जून का महीना। इस जून के महीने में आपको कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को करना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत ही शानदार 1 जून से 30 जून तक का समय रहेगा। इस समय के अवधि के अंदर आप अपने बेहतर परफॉर्म के माध्यम से, बेहतर पराक्रम के माध्यम से अपने तमाम रुके हुए प्रोजेक्टों को आप मैटलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े से सरकार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा, अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, सेहत स्वास्थ्य का विशेष रख रखाव करना होगा। क्योंकि समय यदि अच्छा है, समय आपको कुछ अच्छा करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो आप जब स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों की बात की जाए तो केतु के प्रभाव से आपके अध्ययन कार्य में रुचि की थोड़ी सी कमी आएगी। आप तमाम तरह की कल्पनाओं में अपने आप को खोता हुआ देखेंगे, काल्पनिक दुनिया में आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और इससे आपकी एकाग्रता भंग होगी, जिसके कारण से आपके जो रिजल्ट आने चाहिए, जो परिणाम आपको मिलने चाहिए, उन परिणामों में कुछ कमी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर बन रही है। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों की व्यवस्था को समझा जाए तो शुक्र राहु की युति के माध्यम से, यानी कि पंचमेश शुक्र और राहु, पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह को राहु के द्वारा प्रभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए थोड़ा सा तनाव युक्त होता है। ऐसे समय अवधि के अंदर यदि गर्भ में कोई संतान पल रहा हो, उसका विशेष रख रखाव करना चाहिए। रिश्तों को, लव अफेयर, प्रेम संबंध यदि कहीं पे आपका स्थापित है, चल रहा है, तो उसका विशेष केयर करना होगा। अन्यथा ऐसे समय अवधि के अंदर आपके संबंध, आपके एक छोटी सी गलती, छोटी सी व्यवहार के कारण से आपके संबंध में दरार पड़ सकती है, तनाव हो सकता है, अलगाववादी परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं और इससे आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं। ये सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि समय अच्छा है यदि, तो अच्छे समय को आप अपने जीवन में सदुपयोग करें, लेकिन यदि किसी कारणवश आपके मानसिक तनाव बन जाता है तो वहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे, व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे और नए भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस, मातृ सुख को अपने जीवन में पूर्ण प्राप्त कर पाएंगे। दैवी शक्ति संपन्नता का ये विशेष कारक समय बन रहा है। इस समयावधि के अंदर आपको भाग्य का पूरा सहयोग, सपोर्ट मिलने वाला है।
बेहतर तरीके से आप अपने पराक्रम को, परिश्रम को अपने प्रदर्शित कर पाएंगे और आप अपने जीवन में के अंदर बेहतर व्यवहार भी अपना बढ़ता हुआ देखेंगे। लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूत होने वाली है। आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के ऐसे व्यवस्थाएं आप सुदृढ़ बना पाएंगे। तमाम तरह के आप अपने जीवन के अंदर रुके हुए प्रोजेक्टों को यहाँ से फिर से एक बार मेटलाइज कर पाएंगे। जीवन के अंदर जो शनि के ढैया के प्रभाव के कारण से रुकावटें थी, जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से अब आप अपने आप को पूर्णतया मुक्त प्राप्त करेंगे इस समय अवधि के अंदर। कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को यहाँ पर आप मेटलाइज कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट आपको दीर्घकाल समय तक पर्याप्त धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, आपको बड़े पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति करवा सकते हैं, या फिर व्यापारिक पार्टनरशिप इत्यादि की आप कल्पना कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। नए प्रोजेक्टों को मेटलाइज करने के लिए सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं, बैंक में कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, फाइनेंस की आप प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए आपको 15 जून के बाद एक नई प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट करनी चाहिए। सरकार से आपको 15 जून से 30 जून तक पूर्णतया सहयोग मिलने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। कारोबार, व्यापार के अंदर यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कॉपी, पेन, पुस्तक, डिक्शनरी या स्टेशनरी के किसी भी तरह के कारोबार से जुड़े हुए हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं को आप मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं आप, इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं, या फिर शादी समारोह जैसी आयोजन करते हैं, शादी.com जैसी व्यवस्था को आप अपने जीवन में संचालित करते हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं आपको अपने व्यापार के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म करने की आवश्यकता है, बेहतर व्यवस्थाओं को इंक्रीज करने का, व्यापारिक कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट को पूर्णतया यहाँ पर आप करने में समर्थवान रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जरूर आपको अपने जॉब के अंदर या गवर्नमेंट जॉब में आप कार्य कर रहे हैं, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति करवाने वाले हैं। परिवार में कुछ नए सदस्यों का एंट्री होगा, जिसके माध्यम से आप परिवार की इंक्रीमेंट देख सकते हैं, या तो कोई नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंज सकती है आपके परिवार के अंदर, घर के अंदर, या फिर कोई नए वर वधू की आगमन से आपके परिवार के संख्याओं की इंक्रीमेंट होगा। बैंक बैलेंस यहाँ पर आप जून के महीने में वृद्धि कर पाएंगे, विस्तार होता हुआ देखेंगे, और तमाम तरह के जो आपके जीवन में रुकावटें थी, जो शत्रुता थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को यहाँ पर समाप्त करके आपको नई आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सरकार के अंदर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट था, कोर्ट में कोई केस चल रहा था, वहाँ पर विजयी होंगे। नए भूमि भवन की प्राप्ति कर सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, या फिर नई वाहन के प्राप्ति के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई रफ्तार देने में यहाँ पर समर्थवान रहेंगे। यहाँ पर कठिन परिश्रम करने के लिए आप घर से दूर जा सकते हैं, परिवार से दूर जा सकते हैं, और नई व्यवस्था को अपने जीवन में जोड़ने के लिए आप कहीं ना कहीं एक मजबूत व्यवस्था को अपने जीवन में स्थापित करने में आपको विशेष सहयोग, सफलता भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। इस पूरे माह के अंदर देखा जाए तो भाग्य का प्रतिशत 100% भाग्य आपका आपके पक्ष में रहेगा। इस पूरे माह में आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, और यदि मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है आपका, ऐसी स्थिति में आपको एक सिलोनी नीलम रत्न का प्रयोग जरूर करनी चाहिए। एक पन्ना रत्न का, यानी कि नीलम और पन्ना, ये दोनों रत्नों का आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि रत्नों का चयन जो है, रत्नों का प्रयोग जो होता है, वो आपको जन्म लग्न के आधार पर ही करनी चाहिए। और जब जन्म लग्न के आधार पर आप रत्नों का चयन करते हैं तो वो आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी होते हैं। भाग्य रत्न आपका नीलम रत्न होता है, और आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति के का कारक जो रत्न होता है वो होता है पन्ना रत्न।
आप इन दोनों रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। बस आपसे निवेदन यही रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ें। एक बार जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में तमाम तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तमाम तरह की जो ज़रूरतें होती हैं या सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। जीवन के महत्वपूर्ण रेमिडेंस को आपको पूरी विश्लेषण बताई जाती है और आप उसका अनुसरण करते हैं, उसका लाभ लेते हैं और उससे आपके जीवन में एक नई तरक्की का मार्ग आपको प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।